उसने अपने पैर मैथ्यू की कमर में लपेट कर पैराशूट खोल दिया और वो दोनों बच गए। जमीन पर उतरने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी जा सकती। इतना जबरदस्त धमाका हुआ है, सबको लगेगा कि वो क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई है नहीं, मेरे लिए ये सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुंची। हम एमिली और मैट को एक शांत जिंदगी जीते हुए देखते हैं अपने बच्चों के साथ। उनकी बेटी एलिस थोड़े तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है करती है, माँ बाप की ज्यादा नहीं सुनती। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मीला है, गैजेट्स में घुसा रहता है सारा दिन। स्कूल जाते वक्त एमिली ने कहा कि रात को सब मूवी देखने चलें क्या, लेकिन एलिस ने अपनी माँ की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पे पढ़ने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए थे। थोड़ा देखकर एमिली ने कहा कि वो दोबारा उसी लड़के के साथ है। मैट को अपने ही बच्चों पर जासूसी करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, लेकिन एमिली नहीं रुकी। उसने कहा कि दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, किस भी किया उसने, लेकिन इतने में एलिस ने उन्हें देख लिया। उसने गुस्से में कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटी के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे खाना दे दो, कितने बेकार होते हैं टीनेजर। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसने एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। एमिली ने कहा कि मुझे शक हो रहा है ये झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर कहीं और गई है, लेकिन मैट ने उसे फिर भी रोका लैपटॉप खोलने से। तभी एमिली के हाथ से लैपटॉप पर लगा हुआ एक स्टिकर हट गया, तो उसने वहां से देखकर पासवर्ड डाला मॉम सक्स, और लैपटॉप खुल गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मैसेज पढ़े तो पता चला कि एलिस केमिकल एपोकलिप्स नाम के एक इवेंट पर जा रही है। अपनी माँ के मुंह से केमिकल एपोकलिप्स सुनकर लियो ने बताया कि ये क्लब पार्टी है, वहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स और दारू चलती है। ये सुनकर एमिली और मैट एलिस का फोन ट्रैक करके उस क्लब तक पहुंच गए। क्लब के अंदर उन दोनों ने देखा कि एलिस वीआईपी सेक्शन में डांस कर रही थी। एमिली ने सीधा उसके पास जाकर उसे बुलाया और कहा कि अभी के अभी घर चलो। तभी कुछ लड़के वहाँ आ गए और उन दोनों को बुढ़ा कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने एलिस का हाथ पकड़कर उसे रोका जब वो जा रही थी। इससे एमिली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के का गला पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अब लड़कों की उन दोनों से लड़ाई शुरू हो गई। मैट भी एमिली का साथ देने लगा। दोनों ने मिलकर पूरी गैंग को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया और उनके लीडर को भी जमीन पर दे मारा। लेकिन तब एमिली और मैट को पता चला कि उनकी फाइट की वीडियो बन गई है। मैट ने तुरंत एक आदमी का फोन पकड़कर वीडियो डिलीट कर दी। घर जाते वक्त उन दोनों ने माना कि हमें तुम्हारे लैपटॉप से पता चला, और एलिस की इस हरकत के बदले में उसे कई दिनों तक अब घर पे रहने की सजा मिली। गुस्से में एलिस ने कहा कि कॉलेज इतनी दूर का चुनूंगी ना, आप लोगों से मिलना ही ना हो। इस बात से एलिस और मैट उस पर चिल्लाने लगे। इस पर एलिस ने कहा कि आप लोग झूठे हैं, आपने इतने बढ़िया तरीके से लड़ना कैसे सीखा, हाँ बताओ। जिस पर एमिली कहने लगी कि हमने 1-2 टाइकोंडो क्लास ली थी। इस बात से एलिस बहुत चिढ़ गई। 1-2 क्लास लेने से इतना बढ़िया लड़ना आ जाता है, पागल हूँ क्या मैं मम्मी। खैर बाद में एमिली ने मैट को बताया कि मैं अपनी पुरानी एजेंट वाली जिंदगी को मिस कर रही हूँ। मैट ने उससे कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, याद करो हमने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ा था। फिर मजाक मजाक में दोनों अपने पुराने दिन जीते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। उधर एलिस लियो से लड़ने लगी कि तूने क्यों बताई उन्हें हमारी लोकेशन, लेकिन लियो ने झूठ कह दिया कि मैंने कुछ नहीं बताया। अंदर ही अंदर वो काफी खुश था कि उसकी बहन फंस गई। अगली सुबह एमिली और मैट का पुराना बॉस चक उनके घर पर आया। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे ढूंढा तुमने। चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर आओ, लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है। सीधा काम की बात करने लगा वो। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बैरन गद्दार था, अब वो गोर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गोर को भी लोकेशन पता लग गई होगी, लेकिन एमिली ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब पता चलता है कि प्लेन क्रैश के मलबे में वो आईसीएस की कहीं नहीं मिली। गोर को लगता है कि वो उनके पास ही है। चक ने बताया कि तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है, और तभी एक स्नाइपर ने सीधा चक की गर्दन में गोली मार दी। अचानक बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। ये बात बढ़िया थी कि बच्चे अभी स्कूल में थे। मैट और एमिली जल्दी से घर के अंदर छुपे। फिर सोच में पड़ गए कि बच्चों को भी तो पकड़ सकते हैं ये लोग। अब वो दोनों तुरंत गैराज की तरफ भागे। उन्होंने एक गाड़ी के एक्सीलरेटर पर कुछ लगा दिया, जिससे वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकली और सीधा गुंडों की गाड़ी में जा लगी। इतने में एमिली और मैट दूसरी गाड़ी लेकर बाहर निकल गए। उसी वक्त गुंडे भी उनके पीछे पड़ गए। रास्ते में एमिली कहने लगी कि हम कैसे साबित करेंगे हमारे पास चाबी नहीं है। इस पर मैट ने कहा कि तुम गुस्सा तो नहीं होगी, एक बात बताऊं। इस पर एमिली समझ गई कि तुम पागल हो क्या, तुमने लिए वो। दरअसल मैट नहीं चाहता था कि वो गलत लोगों के हाथ पड़ जाए, इसीलिए उसने वो आईसीएस की एमिली की माँ के घर में छुपा रखी है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफी जबरदस्त है।